सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे सात संगत जी, दासी आज घर की अशांति क्यों बनी रहती है, इसके क्या कारण होते हैं? दासी आज इसी विषय पर विचार रखेगी। सात संगत जी, दासी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। सात संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हम इतना दान पुण्य सेवा सब कुछ करते हैं, फिर हमारे घर में क्यों रहती है? यदि हम नजर घुमाएं तो प्यारी सात संगत जी, हमारे ही कर्मों का फल है। ये सब हमारे ही कर्मों की सजा है। सात संगत जी, जो हमें यह दुख व अशांति के रूप में मिल रही है, प्यारी सात संगत जी, मानव चाहता है कि मैं अपने जीवन के दुख व परेशानियों को खत्म करूं, लेकिन कहते हैं कि यदि हम कितने ही अच्छे कर्म कर लें या अच्छे काम कर लें, सात संगत जी, यदि हम एक काम भी गलत कर देते हैं तो हमारी की हुई सारी अच्छाइयों पर असर बुरा पड़ जाता है। इंसान का कर्म, इंसान का व्यवहार, इंसान सोच पर निर्भर करता है, कर्मों की सजा पर सात संगत जी, क्योंकि कर्मों की सजा से कोई नहीं बच पाता। भले ही परिवार में बढ़ते दुख हों या फिर घर परेशानियां हों। सात संगत जी, आज हम देख रहे हैं कि यदि घर में 4 मेंबर हैं लेकिन चारों के स्वभाव एक से नहीं है, चारों के संस्कार एक से नहीं है, चारों के बिहेवियर एक से नहीं है। हर इंसान में बदला तो होता है, चाहे मुझे कैसे भी लेना पड़े। सात संगत जी, हम खुद को बदलना नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें बदला लेना है। क्या निरंकार ने हमें इसलिए भेजा है कि हम बदला लेते रहें? प्यारी सात संगत जी, आज हम जिस तरह से अपने जीवन को चलाने की सोच रहे हैं, उसमें हम सोच रहे हैं कि हमारे दुख परेशानियां खत्म हो जाएं। यदि फिर भी खत्म नहीं होते तो सात संगत जी, फिर हमें अपने कर्मों को देखना है, क्योंकि जब हम कर्मों को सही तरीके से समझ पाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में दुख परेशानियां क्यों हैं, और हमें पता चल जाएगा कि यह हमारे कर्मों का ही फल है। सात संगत जी, हम सुबह उठकर अपने आप को चेक करें कि मेरे जीवन में जो बार बार परेशानियां आ रही हैं, उनका कारण कहीं हम खुद तो नहीं हैं। प्यारे सात संगत जी, फिर हमें अपने आप पर पता चल जाता है कि कहीं हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे या फिर परेशानी तो नहीं दे रहे। हम किसी ना किसी वजह से किसी के मन को दुखी कर रहे हैं। यदि सात संगत जी, हम किसी को दुख देंगे तो हमें बदले में सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? हमें सात संगत जी, यदि सात संगत जी, हम किसी को दुख देते हैं तो हमें बदले में सुख की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? हमें सात संगत जी, यही अपने आप पर बार बार देखना है कि कहीं ना कहीं तो हम किसी को टेंशन या फिर दुख दे रहे हैं। सात संगत जी, तो हम खुद तो भी सुख की सोच भी नहीं कर सकते कि हमें सुख मिलेगा। आओ सात संगत जी, यदि हम किसी को सुख और खुशी देंगे तो हमें दत्तार खुश करने में पल नहीं लगाएंगे। तो ये तो प्यारी सात संगत जी, हमारे मन की बात है कि हमें सुख लेना है या दुख। सात संगत जी, आज का बढ़ता हुआ तनाव हमारे कर्मों की ही सजा है। आज इंसान इतना गिर चुका है, इतना दुखी हो चुका है कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा मानसिक लेवल कितना गिर रहा है। हम इसे रूटीन समझ लेते हैं कि टेंशन तो जरूरी लेनी है। यदि हम टेंशन नहीं लेंगे तो जीवन कैसे बीतेगा? सात संगत जी, लेकिन बढ़ती हुई टेंशन से इंसान बीमारियों से फिर रहा है। सात संगत जी, इसलिए कहते हैं कि हमें जो भी कर्म करना है सोच समझ कर करना है। सात संगत जी, इंसान अपने जीवन को धन से के साथ तोल रहा है कि हमें धन के साथ खुशियां लेनी है, धन के साथ सुख लेने हैं, धन के साथ शांति ले सकता है। ऐसा सात संगत जी जो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें धन के साथ साथ अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। सात संगत जी, धन हमारी जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन यदि हमारे अच्छे कर्म होंगे तो जीवन में ही अच्छे हो जाएंगे। हमें चाहिए कि वह सारी पूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, लेकिन यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमने भी किसी की इच्छा को दबाया होगा। सात संगत जी, इसलिए हमारी भी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। सात संगत जी, इसलिए कहते हुए हैं
कि हम किसी को प्यार देंगे तो प्यार ही बदले में प्यार मिलेगा। यदि हम किसी को गलत बोलते हैं तो हम अच्छाई की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। साथ संगत जी, यदि हमने ज्ञान लेकर भी अपने आप को नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं। साथ संगत जी, हमें ज्ञान लेकर अपने जीवन को संवारना है, तभी हम एक निरंकारी बन सकते हैं। साथ संगत जी, एक निरंकारी महात्मा जी का यही पहचान है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, हमेशा सबका सत्कार करना है। साथ संगत जी, हमें सेवा सिमरन आदर सत्कार हमेशा करना है। साथ संगत जी, तभी हम अपने आप को एक निरंकारी कहला सकते हैं। साथ संगत जी, दासी को भी सुमत बख्श देना कि दासी भी किसी का मन ना दुखाए और हमेशा सबका आदर सत्कार कर सके। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि साथ संगत जी, दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे और आपके चरणों से जुड़ी रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।